प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में। और इस क्लास में हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपसे विगत 10 वर्षों से बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में टोटल आपके 64 प्रश्न होने वाले हैं और आपको क्लास के अंत में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। चलिए, कला संस्कृति के आपके प्रश्न होने वाले हैं और आपका पहला प्रश्न है, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम था रणस्तंभपुर। क्या था? रणस्तंभपुर। ये आपको ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 और लैब असिस्टेंट में आपका पूछा गया प्रश्न है। ये ध्यान रखना है, रणथंभौर का किला आपका कौन से जिले में स्थित है? ये हमारे सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है ना। कहाँ पर? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ठीक है। चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। गुरुजी, हमारा प्रश्न है, किस किले का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? कौन से किले का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, रणथंभौर के किले का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। और बाकी मैं बात करूँ आपके रणथंभौर में और कौन कौन से स्थित हैं आपके स्मारक, तो यहाँ पर है हमीर महल। ठीक है ना। क्या है? हमीर महल स्थित है। कहाँ पर? रणथंभौर में। कोई पूछे हमीर महल कहाँ है तो बताना है रणथंभौर में। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर 32 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की? 32 खंभों की छतरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपके यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। ठीक है ना। क्या है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। गुरुजी, हमारा प्रश्न है, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है? राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, जो चौमुहागढ़ है ना, कौन सा वाला? चौमुहागढ़ जयपुर जिले का, उसको हम जानते हैं किस नाम से? धाराधारगढ़ के नाम से। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो आप, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन होंगे? तो ध्यान रखना, राजा भूपत। राजा भूपत भटनेर दुर्ग क्या होंगे? निर्माणकर्ता होंगे। और तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से। गुरुजी, हमारा प्रश्न है, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सा किला की बात कर रहा हूँ मैं आपसे? बाला किले की बात कर रहा हूँ। तो ये अपने राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इसको हम कुंवारा किला कहते हैं। क्या कहते हैं? पूछे, कुंवारा किला किसको कहते हैं? तो बाला किले को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कभी युद्ध नहीं हुआ। ठीक है। तो अलवर जिले में स्थित है कौन सा किला? आपके बाला किला। याद रहेगा। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो ध्यान से। गुरुजी, हमारा प्रश्न है, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस जिले में स्थित है? तो नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा अपने स्थित है कौन से में? तो ये ध्यान रखना है आपको कि तारागढ़ अजमेर में आपके क्या है? नाना साहब का झालरा है। ठीक है ना। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखो ध्यान से। गुरुजी, हमारा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? तो हम जालोर के किले को कहते हैं। क्या? सुवर्णगिरी। ये ध्यान रखना है। सोनारगढ़ का किला किसे कहते हैं? सोनारगढ़ का किला कहते हैं हम किसको? जैसलमेर के किले को। लेकिन सुवर्णगिरी कहते हैं हम जालोर के किले को। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। एक चीज ध्यान रखो कि ये सुवर्णगिरी का जो किला है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो परमार शासकों ने करवाया था। किन्होंने? परमार शासकों ने करवाया था। कौन सी नदी के तट पर आपके? तो सूकड़ी नदी के तट पर। ठीक है ना। कौन सी नदी के तट पर? सूकड़ी नदी के तट पर परमार शासकों ने करवाया था। अगला प्रश्न देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है सारी ही बातें, आपसे एग्जाम में ये सारी बातें पूछी जा चुकी हैं। अगला प्रश्न देखो, 1733 में महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित किले का नाम है? तो आपके 1733 में महाराजा सूरजमल ने आपके कौन से किले का निर्माण किया था? तो लोहागढ़ का निर्माण किया था। ठीक है ना। कौन से किले का? लोहागढ़ का निर्माण किया था, जो कि आपके भरतपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? भरतपुर जिले में स्थित है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका होने वाला है, किस किले में किशोरी महल, महल खास
कोठी खास या जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित हैं। तो आपके वो किला पूछा है जिसमें किशोरी महल है, तो किशोरी महल का नाम सुनते ही लग देना आप कि ये तो है लोहागढ़ में, ठीक है ना। कहाँ पर है? लोहागढ़ में स्थित है। यहाँ पर लोहिया दरवाजा है, मतलब नौलखा दरवाजा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। लोहिया दरवाजा लगा हुआ है कहाँ पर? लोहागढ़ में। अगला प्रश्न देखो, नौलखा ने अष्ट धातु का दरवाजा, सॉरी नौलखा दरवाजा तो आपके रणथंभौर का हो गया। अगला प्रश्न देखो, किस किले के उत्तरी द्वार का अष्ट धातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था? कौन सा दरवाजा? आपके अष्ट धातु दरवाजा, इसी को हम कहते हैं लोहिया दरवाजा, ठीक है ना। क्या कहते हैं? लोहिया दरवाजा, जो कि आपके लोहागढ़ में लगा हुआ है। कहाँ पर गुरुजी? लोहागढ़ भरतपुर में, ठीक है, ध्यान रहेगा बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है गुरुजी हमारा। कोसवर्धन किले का प्राचीन मतलब प्रचलित नाम है। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है, तो कोसवर्धन किले को हम कहते हैं शेरगढ़ का किला। क्या कहते हैं गुरुजी? शेरगढ़ का किला कहते हैं। ये ध्यान रखना है, ये अपने 12 जिले में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर है? शेरगढ़ का किला 12 जिले में स्थित है और परवन नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर? परवन नदी के तट पर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो आप, इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका होने वाला है। पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है। पर्यटन स्थल अचलगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो हमने अरे माउंट आबू सिरोही में स्थित है। क्या? पर्यटन स्थल अचलगढ़, ठीक है, ध्यान रहेगा बिल्कुल सर जी। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्या है प्रश्न आपका? प्रश्न है, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब अपने स्थित है, ध्यान रखना, नागौर के किले में, ठीक है ना। कौन से किले में स्थित है? नागौर के किले में स्थित है? बिल्कुल नहीं, शुक्र तालाब स्थित है अपना, तो आपका राइट आंसर होगा नागौर का किला, ठीक है ना, ये शुक्र तालाब। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। इस जो नागौर का किला है ना, इसको हम कहते हैं अही छत्रपुर दुर्ग। क्या कहते हैं? अही छत्रपुर दुर्ग कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्वेश्चन है हमारा, संबंधित किले दुर्गों के नामों में कौन सा युग्म सही है? तो इनमें मैं बात करूँ तो जैसलमेर में तो स्थित है हमारा कौन सा? सोनारगढ़। जोधपुर में स्थित है अपना कौन सा? मेहरानगढ़। शेरगढ़ में कोसवर्धन बिल्कुल राइट आंसर है, तो कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बाकी सब उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं। बीकानेर में अपना जूनागढ़ है, ठीक है ना। ये आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? तो राजस्थान के कौन से स्थान का आपके अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? तो ध्यान रखना है आपका श्रीनाथ जी जो मंदिर है राजसमंद में, यहाँ का प्रसिद्ध है क्या? अन्नकूट महोत्सव, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तीसरा ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था आपके कि जगदीश जी का मंदिर कहाँ पर है? तो आपके जयसमंद में है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका तीसरा होगा। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, गुरुजी हमारा प्रश्न है, किस मंदिर को हाड़ौती का खुजराव कहते हैं या फिर राजस्थान का मिनी खुजराव कहते हैं? हाड़ौती का खुजराव या फिर राजस्थान का मिनी खुजराव कहते हैं। तो ध्यान रखना, आपके 12 जिले के रामगढ़ में आपके मंदिर स्थित है, शिव मंदिर, जिसे हम भंड देवरा मंदिर कहते हैं, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं राजस्थान का ये हाड़ौती का खुजराव, सॉरी हाड़ौती का खुजराव या फिर राजस्थान का मिनी खुजराव। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, गुरुजी हमारा प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा जो मंदिर है ये आपके स्थित है कहाँ पर? आबू पर्वत में, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है दिलवाड़ा मंदिर? आबू पर्वत में स्थित है। और ये ध्यान रखना आपको, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आप देखो ध्यान से, गुरुजी हमारा प्रश्न है, दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा में स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? विमल शाह ने, ठीक है ना। किसने करवाया था? विमल शाह ने करवाया था। अभी 4th ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस मंदिर का निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ है, ठीक है, इस मंदिर का निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ है, तो आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, गुरुजी हमारा प्रश्न है, विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना है, ये आपके स्थित है देलवाड़ा में, जो कि आपके कहाँ पर है? माउंट आबू में। अगला क्वेश्चन देखो आप, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। क्या है प्रश्न? विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर है आपके दिलवाड़ा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से,
दिलवाड़ा तीर्थकर नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण 1230 ईस्वी में करवाया था। तो नेमिनाथ मंदिर का जो निर्माण है 1230 ईस्वी में वो करवाया था तेजपाल ने, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपको, दिलवाड़ा जो आपके मंदिर है उसका तो करवाया था विमल शाह ने, लेकिन जो आपके नेमिनाथ मंदिर है उसका करवाया था तेजपाल ने, ठीक है ना। किसने करवाया था? तेजपाल ने, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो आप, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि आपको उसको क्या करना है, कंफ्यूज। अगला क्वेश्चन देखो आप, दिलवाड़ा स्थित प्रसिद्ध तेजपाल मंदिर अथवा लूणव सही मंदिर किस तीर्थकार को समझा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, प्रश्न है हमारा, मशहूर विमल शाही व लूणव शाही मंदिर कहाँ स्थित है? तो विमल शाही और लूणव शाही मंदिर अपने कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है, ये आबू पर्वत पर स्थित है। कहाँ पर गुरुजी? आबू पर्वत पर स्थित है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है और हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, इम्पोर्टेंट प्रश्न है चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट के लिए। तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है? ध्यान रखना है, तिलवाड़ा का जो मल्लीनाथ जी का मंदिर है ये स्थित है लूनी नदी के तट पर, ठीक है ना। कौन से तट पर? लूनी नदी के तट पर स्थित है और पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। सर जिला कौन सा होगा? तो जिला होगा बालोतरा, ठीक है ना। कौन सा होगा? बालोतरा होगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना। प्रश्न है गुरुजी हमारा, बेणेश्वर धाम किन तीन नदियों के संगम पर स्थित है? कौन सा धाम आपके? बेणेश्वर धाम। तो सोम, माही और जाखम, ठीक है ना। तो ये होगा सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर स्थित है कौन सा धाम? बेणेश्वर धाम, जो कि आपके कौन से जिले में है? डूंगरपुर में। कौन से में? डूंगरपुर जिले में है स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ या फिर भीलों का कुंभ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, गुरुजी हमारा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न क्या है? बेणेश्वर धाम का संबंध किससे है? तो बेणेश्वर धाम का संबंध है आपके भगवान शिव से, ठीक है ना। किसका है? भगवान शिव का संबंध है बेणेश्वर धाम से। ये ध्यान रखना है, ये भारत का, क्या? भारत का एकमात्र मंदिर है जिसमें खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, ठीक है ना। किसकी? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखना। गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर स्थित है। किसका? आपकी गुलाब श्याम का। तो गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर स्थित है आपके गोगुंदा में। कहाँ पर है? ध्यान देना, गोगुंदा में स्थित है। और गोगुंदा कहाँ पर है? अपने उदयपुर जिले में है। कहाँ पर है गुरुजी? उदयपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा चार भुजा नाथ जी का मंदिर है, ये भी आपके उदयपुर जिले में है। चार भुजा जी का मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या है गुरुजी प्रश्न? कौन सा मंदिर खजुराहों के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? आपने देखा होगा कई सारी वीडियो में जो किराड़ू मंदिर हैं बाड़मेर का, उसमें आपके कई सारी क्रीड़ाओं के क्या हैं, चित्रण ऐसे कैसे छपे हुए हैं, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा किराड़ू मंदिर बाड़मेर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, गुरुजी हमारा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। क्या है? औरी माता का मंदिर है। तो औरी जो माता का मंदिर है ये कहाँ पर है? तो ध्यान देना, ये आपके है निकुंभ में। कहाँ पर है गुरुजी? औरी माता निकुंभ में स्थित है और पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए एक चीज ध्यान रखोगे आप, ये सर निकुंभ कौन से जिले में है? तो ये आपके चित्तौड़गढ़ में है, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेता है। औरी माता का संबंध है तो आपके चित्तौड़गढ़ से, ठीक है ना। किससे है? चित्तौड़गढ़ से। यहाँ पर आपके कौन कौन सी बीमारी का इलाज होता है? तो लकवा और पोलियो का इलाज होता है। यहाँ पर लकवा व पोलियो का इलाज होता है औरी माता के मंदिर में। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या है गुरुजी प्रश्न? प्रश्न है, कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? तो कौन सा मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? तो ध्यान रखना, आपके चार चौमा का शिव मंदिर, जो कि आपके कहाँ पर है? कोटा में स्थित है। यह आपका गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का मंदिर नहीं है। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से,
क्या है गुरुजी प्रश्न हमारा, रणकपुर मंदिर का प्रमुख स्थापत्यकार कौन था। तो रणकपुर मंदिर का प्रमुख स्थापत्यकार कौन होगा, तो ध्यान रखना होगा कौन, देपाक। कौन होगा, देपाक होगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो आप, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। क्या है प्रश्न, रणकपुर जैन मंदिर निम्नलिखित में से किस तीर्थकार को समर्पित हैं। तो रणकपुर का जो जैन मंदिर है ये अपने समर्पित है आदिनाथ जी को, ठीक है ना। किन को समर्पित है, आदिनाथ जी को समर्पित है, जैन मंदिर है। और अपने इससे पहले हमने बात की थी किसकी, तो वो समर्पित था आपके नेमिनाथ जी को, ठीक है ना। किन को समर्पित था, नेमिनाथ जी को समर्पित था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, इसका तो आपका राइट आंसर आदिनाथ जी होगा। अगला प्रश्न देखो आप, रणकपुर मंदिर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसका संबंध है। तो रणकपुर जो मंदिर है वो आपके प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और इसका संबंध है आपके किससे, जैन धर्म से, ठीक है ना। किन से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। और सेकंड ऑप्शन हमारा होगा क्या, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, गुरुजी हमारा प्रश्न है, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो ध्यान रखना है ये आपके मथाई नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है गुरुजी, मथाई नदी के तट पर स्थित है। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, इम्पोर्टेंट है प्रश्न। क्या है गुरुजी हमारा, चोखोलाओ महल राजस्थान के किस किले में स्थित है। कौन सा महल, आपके चोखोलाओ जो महल है आपके जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है गुरुजी, चोखोलाओ महल। तो ध्यान रखना है ये आपके जोधपुर जिले के मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, ठीक है। जोधपुर के मेहरानगढ़ में स्थित है कौन सा, चोखोलाओ महल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या है हमारा प्रश्न, बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया था। बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया था किसने, छत्रसाल ने, ठीक है ना। बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया था छत्रसाल जी ने। और हमारा राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रहेगा, बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या है प्रश्न हमारा, आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया था। आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण करवाया था किसने, राजा सवाई जयसिंह ने। किसने करवाया था, मिर्जा राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन होगा, राजा जयसिंह। तो मिर्जा राजा है, तीसरा ऑप्शन है, ठीक है ना। महाराजा सवाई जयसिंह नहीं है, मिर्जा राजा जयसिंह है, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन होगा, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन आपको साथ में देता है, तो आपको ध्यान रखना है राइट आंसर होगा मिर्जा राजा जयसिंह। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, मैं खुद भी कंफ्यूज हुआ था एक बार। अगला प्रश्न देखो, जोगी महल स्थित है। जोगी महल है आपके, ये स्थित है रणथंभौर के दुर्ग में। कहाँ पर है गुरुजी, रणथंभौर के दुर्ग में स्थित है। और ये ध्यान रखना है ये आपके नौलखा दरवाजा के बाईं ओर स्थित है, ठीक है। नौलखा दरवाजा के बाईं ओर स्थित है। ये हमीर ने ऋषियों के रहने के लिए बनवाया था, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या है प्रश्न, जसवंत थड़ा है। तो जसवंत थड़ा स्थित है कहाँ पर, तो ध्यान रखना है जसवंत थड़ा स्थित है अपने कहाँ पर, जोधपुर में, ठीक है ना। कहाँ पर है गुरुजी, जोधपुर में है। इसको हम कहते हैं राजस्थान या राजस्थान का ताजमहल या फिर मारवाड़ का ताजमहल, सॉरी मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं किसको, जसवंत थड़ा को। यह आपको ध्यान रखना है, जोधपुर जिले में है। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा गुरुजी हमारा। क्या है प्रश्न, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है कहाँ पर, तो आपका राइट आंसर होगा सुनहरी कोठी टोंक जिले में स्थित है। कहाँ पर है गुरुजी, टोंक जिले में स्थित है। और हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। तो जोधपुर के जसवंत थड़ा का जो निर्माण है वो करवाया था आपके किसने, तो महाराजा सरदार सिंह ने, ठीक है ना। किसने करवाया था,
महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। और गुरुजी हमारा चौथा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या है प्रश्न, निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मारवाड़ का ताजमहल हम कहते हैं किसको, जसवंत थड़ा को। किसको कहते हैं, जसवंत थड़ा को कहते हैं। और हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा गुरुजी, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखो ध्यान से, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या है प्रश्न, गोराध्याय की छतरी का निर्माण किसने करवाया था। कौन सी छतरी, गोराध्याय। तो गोराध्याय की छतरी का जो निर्माण था वह करवाया था किसने, आपको ध्यान रखना है, अजीत सिंह ने। किसने करवाया था, अजीत सिंह ने करवाया था। और हमारा होगा पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, ध्यान से देख लें। प्रश्न है क्या हमारा, प्रश्न है दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है। तो दुर्गादास जो राठौड़ है इसकी छतरी है अपने कौन से राज्य में, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और इनका संबंध अपने राजस्थान के कौन से जिले से था, यह आपको बताना है कमेंट में। ठीक है ना, यह आपका काम है कि इनका संबंध राजस्थान में कहाँ से था और इनकी छतरी या स्मारक के कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या है प्रश्न गुरुजी हमारा, देवी कुंड सागर की छतरियाँ स्थित हैं। देवी कुंड सागर की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना है ये स्थित है अपने कहाँ पर, बीकानेर में। ठीक है ना, कहाँ पर है, बीकानेर में है। और हमारा होगा कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न क्या है हमारा, गोहरहारी आपके डागुरी खंडारी का संबंध किससे है। तो इन सभी की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो इनका संबंध है आपके ध्रुपद गायकी से। किससे संबंध है आपका, ध्रुपद गायकी से संबंध है, जिनका प्रश्न लगातार अभी वर्तमान समय में बार बार पूछा जा रहा है, ध्यान रहेगा बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या है प्रश्न आपका 47, कहता है कि ओलियू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है। ओलियू राजस्थानी लोक जीवन के किससे संबंधित है, तो आपके संबंधित है पुत्री विवाह का विदाई गीत है। क्या है, जब पुत्री की विदाई होती है तो उसकी माता पिता भाई माता गाती हैं कौन सा, ओलियू गीत उसकी याद में। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे ओलियू का मतलब होता ही क्या है, याद। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या है प्रश्न, घुघरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है। घुघरी केवड़ा आदि जो लोकगीत है ये अपने संबंधित है कौन से क्षेत्र से, तो ध्यान रखना है मरुस्थलीय क्षेत्र से। ठीक है ना, कौन से क्षेत्र से संबंधित है, मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है। और तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, गुरुजी क्या प्रश्न है हमारा, कुरंजा पीपली घुघरी केवड़ा क्या है। तो कुरंजा पीपली और घुघरी और केवड़ा क्या है, तो ध्यान रखना है ये अपने राजस्थान के क्या है, लोक गीत है। क्या है, राजस्थान के लोक गीत हैं। और हमारा सेकंड ऑप्शन होगा क्या, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, गुरुजी हमारा 50 नंबर का प्रश्न है, राजपूताना के रियासती आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध लोक नायक गायिका कौन था। तो लोक नायक जो गायिका था वो था अपने गणेशी लाल व्यास, जो कि बार बार पूछा जा रहा है। और वर्तमान में कुछ दिनों पहले पशु परिचय 2024 में भी पूछा था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखो, क्योंकि आपका एग्जाम और पशु परिचय का एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, लगभग सेम रहेगा। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, मुंहों के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। मुंह के द्वारा यानी कि सुशिर वाद्य यंत्र, इनमें से कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखना है आपका रवाज क्या नहीं है, आपके सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है ना, कौन सा, रवाज आपके क्या नहीं है, सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। और हमारा होगा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें हम, ध्यान से देखना। गुरुजी क्या है हमारा ऑप्शन, निम्न में से कौन सा वाद अवनद्य श्रेणी में आता है। कौन सा वाद आपके
अवनद्य श्रेणी में आता है, तो ध्यान रखना है मांदल जो है आपके वो आपके अवनद्य श्रेणी में आता है। मांदल क्या है? वाद्य यंत्र है जो कि आपके अवनद्य श्रेणी में आता है। ध्यान रहेगा, बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या है प्रश्न हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है। तो ध्यान रखना है आपको, जो आपका बांकिया है ना, कौन सा? बांकिया। तो आपके घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है कौन सा? बांकिया। और तीसरा ऑप्शन हमारा होगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना गुरुजी। हमारा प्रश्न है, बांकिया, सिंगी, टोटो लोकवाद्य किस परंपरा से संबंध है? तो बांकिया, सिंगी, टोटो ये हमारे संबंधित है सुशिर वाद्य यंत्र से। ठीक है ना, किससे संबंधित है? सुशिर वाद्य यंत्र से संबंधित है। और हमारा चौथा ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा, बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या है प्रश्न? रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? किसकी बात करूं मैं आपसे? रमझोल की। तो रमझोल अपना ये ध्यान रखना आप, ये घन वाद्य यंत्र है। कौन सा? घन वाद्य यंत्र है। और हमारा होगा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रहेगा, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या है गुरुजी हमारा प्रश्न? रबाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? रबाब, चिकारा और चौतारा ये अपने हैं, ध्यान रखना, तत्व वाद्य यंत्र। कौन से हैं? तत्व वाद्य यंत्र, यानी कि तार वाले जो वाद्य यंत्र हैं ये हैं आपके। ठीक है, अतः आपका पहला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, ध्यान से देखना। तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? तार से निर्मित अपना जो वाद्य यंत्र है ये कौन सा होगा? तो ध्यान रखना, तार से निर्मित वाद्य यंत्र है अपने रावण हत्ता। ठीक है, कौन सा है? रावण हत्ता है। जो आपके अलगोजा है, मोरचंद है, चंग है, ये आपके तार से निर्मित नहीं है। ठीक है, जैसे अलगोजा तो होगा आपके सुशिर वाद्य यंत्र इस प्रकार से। तो आपका पहला ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, गुरुजी हमारा प्रश्न है, कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है? तो कौन सा आपके तत्व वाद्य यंत्र होगा? तो आपके रबाब क्या है? रवाज। रवाज क्या है? आपके तत्व वाद्य यंत्र हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या है प्रश्न हमारा? चौतारा, कमाईचा, इनमें कौन से लोक वाद्य यंत्र परंपरा से जुड़े हैं? ठीक है ना, चौतारा, कमाईचा तो कौन से वाद्य यंत्र की परंपरा से जुड़े हैं? तो आपके तत्व वाद्य यंत्र हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, दोनों ही क्या है? आपके तत्व वाद्य यंत्र है। और हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या है हमारा प्रश्न? निम्न में से कौन सा तत्व लोक वाद्य यंत्र नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपके तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। तो आपके मांदल जो है आपके ये तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है ना, मांदल क्या नहीं है? आपके तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। बाकी सारे ही आपके क्या हैं? तत्व वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फल बाँचते समय बाबूजी के भोपों का वाद्य यंत्र है। तो फल बाँचते समय बाबूजी के भोपे हैं, ये अपने उपयोग करते हैं किसका? रावण हत्ता का। ठीक है ना, किसका उपयोग करते हैं? रावण हत्ता का उपयोग करते हैं। और चौथा ऑप्शन हमारा होगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, और आपका राइट आंसर हो ही गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, रावण हत्ता बनाया जाता है किससे? नारियल से। ठीक है ना, रावण हत्ता किससे बनाया जाता है? नारियल से। यह अभी कुछ समय पहले एक एग्जाम हुआ था अभी 2025 में, उसमें भी पूछा गया था। अगला प्रश्न देखो ध्यान से, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बड़ा वाला प्रश्न है, निम्न में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? जहाँ पे आ जाए नारियल समझ लो कौन सा होगा? आपके रावण हत्ता होगा। ठीक है ना, तो रावण हत्ता कहाँ है रे इसमें? ये श्रवण हत्ता नहीं है भाई, क्या है? रावण हत्ता है। ठीक है ना, क्या है? रावण हत्ता है।
और हमारा होगा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, और आज का अंतिम प्रश्न आपका होने वाला है, कौन सा तत्व वाद्यंत्र नहीं है? तो कौन सा आपके तत्व वाद्यंत्र नहीं है? तो हमारे जो है नागफनी, नागफनी क्या नहीं है? तत्व वाद्यंत्र नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। तो प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे टॉप 64 प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करना, सब्सक्राइब करना।